बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताएं कि चारधाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने अपना फैसला जो है वो सुना दिया है। चारधाम देवस्थानम बोर्ड को हाईकोर्ट ने सही माना है। तो बड़ी खबर आपको बताएं, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका जो है दायर की थी, उस याचिका को खारिज कर दिया गया है। 51 मंदिरों का जो एक्ट के दायरे में लाने को सही माना गया है। सुब्रमण्यम स्वामी की जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया है। आपको बताएं कि सुब्रमण्यम स्वामी ने जनहित याचिका दायर की थी और उन्होंने कहा था कि यह एक्ट असंवैधानिक है, इस एक्ट को हटाया जाए, इस एक्ट को वापस लिया जाए। तो वहीं नैनीताल हाईकोर्ट लगातार इस मामले में सुनवाई कर रही थी, इस याचिका पर सुनवाई कर रही थी। तो वहीं नैनीताल हाईकोर्ट ने 6 जुलाई को अपना फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया था और आज यानी कि 21 जुलाई को नैनीताल हाईकोर्ट ने देवस्थानम बोर्ड को लेकर अपना फैसला जो है वो सुना दिया है। आपको बताएं, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका जो है वो खारिज हो चुकी है। 51 मंदिरों का एक्ट के दायरे में लाने को सही माना गया है। सुब्रमण्यम स्वामी की जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। चारधाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर यह बड़ा फैसला इस वक्त सामने आ रहा है। आपको बताएं, लगातार जिसकी सुनवाई चल रही थी, सुब्रमण्यम स्वामी ने एक जनहित याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि यह एक्ट असंवैधानिक है, इस एक्ट को वापस लिया जाए। तो आपको बताएं, एक्ट के तहत मुख्यमंत्री देवस्थानम बोर्ड में पदेन अध्यक्ष होंगे। तो वहीं देवस्थानम बोर्ड में पर्यटन मंत्री को उपाध्यक्ष बनाया गया। चारधाम देवस्थानम बोर्ड में कुल 9 पदेन सदस्य होंगे। वहीं 51 मंदिरों का प्रबंधन जो है वो सरकार चलाएगी। अब सरकार के अंडर जो है वो 51 मंदिर आएंगे। 51 मंदिरों का प्रबंधन चारधाम देवस्थानम बोर्ड के अधीन होगा। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री इन 51 मंदिरों में शामिल है। एक्ट के तहत मुख्यमंत्री देवस्थानम बोर्ड के पदेन अध्यक्ष जो है वो बनेंगे। तो वहीं आपको बताएं, इस बीच ये बड़ी खबर जो है वो सामने आई है कि नैनीताल हाईकोर्ट ने इसमें बड़ा फैसला सुना दिया है। तो वही हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हैं विस्तृत जानकारी के साथ। गौरव, लगातार जो है ये मामला नैनीताल हाईकोर्ट में इसमें सुनवाई चल रही थी। वहीं 6 जुलाई को नैनीताल हाईकोर्ट ने अपना फैसला जो था सुरक्षित रख दिया था और अब इस पर फैसला सुनाया गया और इस फैसले को सही, इस उनकी जो सुब्रमण्यम स्वामी की जनहित याचिका है उसको खारिज कर दिया है। जी देखिए अभिषेक, लगातार जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी ने देवस्थानम बोर्ड को नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी और कहा कि राज्य सरकार द्वारा जो एक्ट बनाया गया है प्रबंधन मंदिरों का है उसका संचालन अपने हाथ में किया गया है, वो गलत है। तो इसी चीज को सुब्रमण्यम स्वामी ने नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। तो जिस पर लगातार पिछले 2 हफ्तों से लगातार सुनवाई चल रही थी और पिछले सुनवाई के दौरान नैनीताल हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है रमेश रंगनाथन, उनकी खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित कर दिया था। आज मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने इसमें फैसला दिया है जिसमें राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार की जो मंदिर प्रबंधन बनाया गया है, एक्ट बनाया गया है, उसको बिल्कुल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सही माना है और सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही जितने भी आज तक मंदिर का सुनवाई के दौरान जितने मंदिर का इतिहास है, मंदिर का प्रबंधन है, उन चीजों को पूरा हाईकोर्ट के समक्ष रखा गया और बताया गया कि ये आज का एक्ट नहीं है, पूर्व में ब्रिटिश काल में ही ये एक्ट बना दिया गया था, लेकिन आज तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई, उसको लागू नहीं किया गया है, जिस वजह से मंदिर में काफी भ्रष्टाचार हो रहा है। जो वहाँ की वित्तीय जो पैसा का संचालन है उससे जो मंदिर के तीर्थ पुरोहित हैं केवल वो अपना हित साध रहे हैं, जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा, मंदिर का रखरखाव नहीं हो पा रहा है। और जब मंदिर के रखरखाव की बारी आती है तो जो तीर्थ पुरोहित हैं या मंदिर प्रबंधन है वो सरकार की तरफ चकचके लगाए बैठते हैं कि सरकार उनकी मदद करे। तो तमाम कई ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिनको याचिका में रखा गया और इस मामले में बहस हुई थी। तो जिसका संज्ञान लेते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रखने के बाद आज फैसला दिया है जिससे राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। वहीं जो याचिका करता है उनको बड़ा झटका लगा है। जी गौरव, फैसला तो आ गया, लेकिन इस पूरे मामले पर जो 51 मंदिरों के पंडा पुरोहित है उन लोगों का क्या कुछ कहना है, वो लोग क्या चाहते थे? देखिए, जो पंडा पुरोहित संगठन है ये तो पहले से ही इस एक्ट का विरोध कर रहे थे। उनका स्पष्ट है कि जब अगर मंदिर का संचालन उनके हाथों में नहीं रहेगा, केवल सिर्फ वो पूजा पाठ कर पाएंगे, सिर्फ उनका मंदिर समिति में इतना ही अधिकार रहेगा। तो इसी चीज को लेकर वो विरोध कर रहे थे। लगातार हमारी कई बार बात भी हुई है तीर्थ पुरोहितों से, तो वो इसी चीज का हवाला देते रहे हैं कि सरकार द्वारा जो एक्ट बनाया गया है वो गलत है, उसको खारिज किया जाना चाहिए। तो इसी को लगातार बात हो रही थी और अब
इनके विरोध में फैसला आया है तो हो सकता है कि जो मंदिर एक्ट का मामला है ये सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाए। जी गौरव, आप सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इस पर हम जानना चाहेंगे आपके पास कि जो भी अगर याचिका फिर से करना चाहें उनके पास क्या क्या विकल्प बचते हैं और किन मुद्दों को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट वापस जाएंगे, क्योंकि लगातार जो है विरोध तो चल ही रहा था, लगातार वो इस फैसले के विरोध में थे। बिल्कुल अभिषेक, देखिए पहले तो राज्य सरकार की गले की फांस बन चुका था देवस्थानम बोर्ड, इसके मामले में और राज्य सरकार को राहत मिल गई है, लेकिन अब तीर्थ पुरोहित भी इस मामले में पीछे नहीं हटेंगे। जो तीर्थ पुरोहित है और दूसरा सुब्रमण्यम स्वामी है, सुब्रमण्यम स्वामी का स्पष्ट पहले से ही कहना था कि लगातार उनके द्वारा उत्तराखंड ही नहीं बाहर के कई चाहे मध्य प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो या अन्य कई स्टेटों में उन्होंने पहले भी इस मामले में राहत दिलाई है और सरकारों को झटका लगा है, लेकिन यहाँ सुब्रमण्यम स्वामी को झटका लगा है। और अगर सुब्रमण्यम स्वामी और तीर्थ पुरोहित इस मामले में राहत चाहते हैं तो उनको नैनीताल हाईकोर्ट में ही स्पेशल अपील दायर करनी होगी। अगर स्पेशल अपील के बाद भी उनका कुछ रास्ता साफ नहीं होता है तो इनको बेशक सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट के अलावा इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जी गौरव, सुब्रमण्यम स्वामी खुद बीजेपी के नेता है, तो वहीं उत्तराखंड में भी बीजेपी की ही सरकार है, ऐसे में बीजेपी नेताओं में ही टकराव। बिल्कुल, जिस दिन ये याचिका आई थी उस दिन सुब्रमण्यम स्वामी से हमारा यही क्वेश्चन था कि लगातार आप अपनी ही सरकार के खिलाफ आगे क्यों कोर्ट आए हैं। अगर सरकार ने एक्ट बनाया है आपको उसका समर्थन करना चाहिए था, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ कहा था कि हम अपनी सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, सरकार द्वारा जो एक्ट बनाया गया उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इस एक्ट के बनने से तीर्थ पुरोहितों के हक और हकूकों का नुकसान हो रहा है। सरकार किसी भी हालत में मंदिर प्रबंधन में, मंदिर में जो भी बजट आता है, जो भी दान दक्षिणा या उसका पैसा आता है उसका अधिकार राज्य सरकार ना करे, जबकि उसका प्रयोग जो मंदिर के समिति है या तीर्थ पुरोहित है उनको करना का अधिकार है। तो इन तमाम चीजों को लेकर ही ये याचिका दायर की गई थी सुब्रमण्यम स्वामी जी गौरव, सुब्रमण्यम स्वामी ने एक्ट को असंवैधानिक बताया था। आपसे जानना चाहेंगे कि सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा उनको इस एक्ट में क्या खामियां नजर आ रही थी, उनको इस एक्ट में क्या गलत लग रहा था जिसको देखकर उन्होंने एक जनहित याचिका जो है वो नैनीताल हाईकोर्ट में दायर की। तो वही हमारे साथ सतपाल महाराज जो जुड़े हुए हैं। सतपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, इस एक्ट को नैनीताल हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। मैं हाईकोर्ट के फैसला का स्वागत करता हूं और निश्चित रूप में जो हमने विधानसभा के अंदर जो कानून पारित किया, जो नियमावली बनाई वो सही थी और उसपे जो जनता और सबके हक हकूक को सुनने की बात हमने कही थी वो निश्चित रूप में सही है और ये निश्चित रूप में इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं और मैं समझता हूं कि सुब्रमण्यम स्वामी को जवाब मिल गया है और हमारे अजय भट्ट जी को भी जवाब मिल गया है। जी सतपाल जी, सरकार के फैसले को हाईकोर्ट ने सही माना है, तो वहीं सुब्रमण्यम स्वामी जो आपके ही दल के नेता हैं उनकी याचिका थी उसको खारिज कर दिया है। तो ऐसे में आपकी सुब्रमण्यम स्वामी से कोई बातचीत हुई हो, आप दोनों के बीच कोई बात हुई हो इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि दोनों ही मेरी कोई बातचीत नहीं हुई उनके साथ जी, पर मेरा मानना था कि वो सारी चीज को समझते वो करते, पर उन्होंने जनहित याचिका की और इसका निर्णय आया है। मैं हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जी सतपाल जी, क्या सरकार अब इस एक्ट को आगे इसकी जो कार्रवाई इसको तेजी से लागू करने के लिए लगेगी? निश्चित रूप में अब हमें तैयारी करनी है, क्योंकि जैसे जैसे आपका कोरोना कम होगा और यात्री बढ़ेंगे तो हमें तैयारी करनी है और हर जगह की कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है और इसीलिए ये लॉ बनाया गया था। ये चार धाम देवस्थानम जो है बोर्ड बनाया गया है कि हम सारी व्यवस्थाएं करें, सारे इंतजाम करें ताकि यात्री आए और उनकी यात्रा सरल और सहज हो। जी सतपाल जी, लगातार जो है सरकार इस फैसले का इंतजार जो है कर रही थी कि कब ये फैसला है, तो सरकार ने अभी तक इस एक्ट को लेकर कहां तक काम कर लिया है? हमने जो है देवस्थानम बोर्ड बना दिया है, इसके अकाउंट खुल गए हैं, इसकी पूरी कार्रवाई चल रही है। हमने ये भी विश्वास दिलाया है पंडा समाज को, तीर्थ पुरोहित समाज को कि उनके जो हक हकूक हैं, दस्तूर हैं, वो सब बरकरार रहेंगे। कोई भी परंपरा के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, परंपरा बरकरार रहेगी। और आपको तो पता है बद्रीनाथ और केदारनाथ पहले ही टेम्पल कमेटी थी, केवल एक एक्सटेंशन हुआ है। हमने यमुनोत्री और गंगोत्री को लिया है। जिस प्रकार से बद्रीनाथ और केदारनाथ के अंदर परंपराएं, दस्तूर, हक हकूक बरकरार हैं, इसी प्रकार से यमुनोत्री और गंगोत्री में भी रहेंगे, ये विश्वास मैं दिलाता हूँ। जी सतपाल जी, वहीं आपसे जानना चाहेंगे, जो पंडा पुरोहित लगातार इस फैसले का विरोध कर रहे थे, तो ऐसे में सरकार अब वो कौन से कदम उठाएगी जिसके तहत जो पंडा पुरोहित है उनको अपने पक्ष में सरकार ले, क्योंकि लगातार जो पंडा पुरोहित है वो विरोध ही कर रहे हैं इस एक्ट का? या हम उनसे संवाद करेंगे जी, और अब तो इसमें हाईकोर्ट की मोहर लग गई है
अब इसमें सारी दुविधा खत्म हो गई है। कानून अपने हिसाब से चलेगा और सारे हक हकूक को दस्तूर की रक्षा करेगा। इसमें तीर्थपुरोहित समाज की ही रक्षा होगी और निश्चित रूप में मिल करके हम चाहेंगे कि हमारे चारों धाम जो हैं वो आगे बढ़े, उनका विकास हो। सबसे परामर्श करके ही आगे बढ़ेंगे हम लोग। जी सतपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बताएं कि नैनीताल हाईकोर्ट ने जो है वो फैसला सुना दिया है। चार धाम देवस्थानम बोर्ड पर यह बड़ा फैसला जो है वो आ गया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है। 6 जुलाई को नैनीताल हाईकोर्ट ने जो है इस फैसले को सुरक्षित रख लिया था। आज यानी कि 21 जुलाई को यह फैसला जो है सुना दिया गया है। आपको बताया कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक जनहित याचिका दायर की थी। तो वही हमारे सहयोगी गौरव जोशी हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त जिस तरीके से एक्ट को लेकर लगातार जो सरकार की निगाहें हैं वो हाईकोर्ट पर टिकी हुई थी कि हाईकोर्ट का फैसला कब आए, आपसे जानना चाहेंगे एक्ट को लेकर कितना काम हो चुका है, कितना काम बाकी है और कितनी तेजी से सरकार इस एक्ट को लेकर काम करेगी? जी देखिए अभिषेक, लगातार सरकार की तरफ से जो एक्ट है वो पूरी तरह से बना दिया गया है, उसको लागू भी कर दिया गया है। जैसे ही ये एक्ट लागू हुआ था उसके बाद ये मामला हाईकोर्ट की शरण में पहुंचा, जिसका लगातार एक्ट बनना शुरू हुआ था। तभी से तीर्थ पुरोहित इसका विरोध करने लगे थे, सुब्रमण्यम स्वामी इसका विरोध करने लगे थे। लेकिन अब सरकार की तरफ से पूरा जो एक्ट बन चुका है उसको लागू कर दिया गया था। सिर्फ औपचारिकताएं बाकी रह गई थी कि आगे उससे किस तरह का काम होना है, क्योंकि मामला हाईकोर्ट की शरण में विचाराधीन था। अब हाईकोर्ट की शरण में आने के बाद आज हाईकोर्ट की भी इसमें मोहर लग चुकी है कि ये जो एक्ट है वो बिल्कुल सही है। तो अब सिर्फ जिसको बाकी बची हुई औपचारिकता है वो लागू करके इसको जारी करना बाकी रह गया है। हो सकता है सरकार इसको आज कल में, एक आध दिन में या कोविड-19 के खत्म होते होते इसको लागू कर दिया जाए। जी गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।